हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज मैं आपको एक नई स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जो कि बहुत ही मज़ेदार है। तो स्टोरी का शीर्षक है डरपोक पत्थर। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है, एक शिल्पकार मूर्ति बनाने के लिए जंगल में पत्थर ढूंढने गया। वहाँ उसको एक बहुत ही अच्छा पत्थर मिला जिसको देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि इसी पत्थर की मैं मूर्ति बनाऊँगा। जब वह आ रहा था तो उसे एक और पत्थर मिला। उसने उस पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। घर जाकर उसने पत्थर को उठाकर अपने औजारों से उस पर कारीगरी करना शुरू कर दिया। औजारों की चोट से जब पत्थर पर हुई, वो पत्थर बोलने लगा कि मुझको छोड़ दो, इससे मुझे दर्द हो रहा है। अगर तुम मुझ पर चोट करोगे तो मैं बिखर कर अलग हो जाऊंगा। तुम किसी और पत्थर पर मूर्ति बना लो। पत्थर की बात सुनकर शिल्पकार को दया आ गई। उसने पत्थर को छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को लेकर मूर्ति बनाने लगा। वह पत्थर कुछ नहीं बोला। कुछ समय में शिल्पकार ने उस पत्थर में बहुत अच्छी भगवान की मूर्ति बना दी। गांव के लोग मूर्ति बनने के बाद उसको लेने आए। उन्होंने सोचा कि हमें नारियल फोड़ने के लिए एक पत्थर की ज़रूरत होगी। उन्होंने वहां रखे पत्थर को ही अपने साथ ले लिया। मूर्ति को ले जाकर उन्होंने मंदिर में सजा दिया। उसके सामने उसी पत्थर को रख दिया। अब जब भी कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आता तो मूर्ति के फूलों से पूजा करता, दूध से स्नान कराता और पत्थर पर नारियल फोड़ता। जब लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ते तो वो पत्थर बहुत परेशान होता, उसको दर्द होता, वो चिल्लाता, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। उस पत्थर ने मूर्ति बने पत्थर से बात करी और कहा कि तुम तो बड़े मज़े से हो, लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, तुमको दूध से स्नान कराते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब, मुझ पर लोग नारियल फोड़ कर जाते हैं। इस पर मूर्ति बने पत्थर ने कहा कि जब शिल्पकार तुम पर कारीगरी कर रहा था, यदि तुम उस समय उसको नहीं रोकते तो आज मेरी जगह तुम और तुम्हारी जगह मैं होता। लेकिन तुमने आसान रास्ता चुना, इसलिए अभी दुख उठा रहे हो। उस पत्थर को मूर्ति बने पत्थर की बात समझ आ गई। उसने कहा कि अब मैं कोई भी शिकायत नहीं करूँगा। इसके बाद लोग उस पर नारियल फोड़ते। नारियल टूटने से उस पर भी पानी गिरता था। नारियल टूटने से उस पर भी नारियल का पानी गिरता था और अब लोग मूर्ति को प्रसाद का भोग लगाकर उस पत्थर पर रखने लगे। तो गाइस, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए, हमेशा डट कर मुकाबला करना चाहिए। तो गाइस, आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाल वाले बटन को जिसने भी नहीं दबाया है प्लीज़ दबाइए। मैं आगे ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहूँगा। बाय बाय गाइस।